तो नमस्कार दोस्तों, बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपके साथ अनंत और लेकर आ गया हूं मार्वल स्टूडियो या कहें एमसीयू से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी अपडेट। जी हां, मार्वल स्टूडियोज ने कर दिया है अपने फेज 5 और फेज 6 का ऐलान, जिसके बाद आपके साथ साथ मुझे भी आ गए हैं गूज बम्प्स। तो क्या है इस फेज 5 और फेज 6 में, बिना अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सैन डिएगो में हुई कॉमिक कॉन में मार्वल स्टूडियोज ने अनाउंस किया अपना फेज 5 और 6, साथ ही उसके अंदर आने वाली उसकी 16 फिल्मों का अनाउंसमेंट उनकी रिलीज डेट के साथ। ये 16 फिल्में आएंगी आने वाले 3 सालों में, यानी कि 2022 के एंड से लेकर 2025 के एंड तक। अब आप सोचेंगे कि क्या मार्वल के कैलेंडर में इतनी सारी फिल्मों के लिए जगह है? बहुत जगह है। तो मुझे यकीन है आप समझ गए होंगे कि बहुत सारी जगह है। तो अब मार्वल ने इस जगह को कैसे मैनेज किया, अगले 3 साल का कैलेंडर क्या है, कौन कौन सी है वो 16 फिल्में, चलिए बताता हूं डिटेल में। तो कॉमिक कॉन इवेंट की शुरुआत करते हैं हमारे मार्वल के प्रेसिडेंट केविन भैया, और वो बताते हैं कि प्रेजेंट में जो मार्वल का फेज 4 चल रहा है उसका अंत हो जाएगा ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के साथ, और उसके बाद शुरू होगा मार्वल का फेज 5 एंटमैन 3 क्वांटमेनिया के साथ, जो कि होने वाला है बहुत ही धमाकेदार। एंटमैन के बाद 2023 में आएगा इनका शो सीक्रेट इन्वेजन, उसके बाद मई में आएगी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, समर में आएगा इसके बाद इनका शो इको, जिसमें आपको नजर आएंगे किंग पिन और डेयरडेविल, उसके बाद आएगी लोकी का सीजन 2, और लगभग उसी के आसपास रिलीज होगी कैप्टन मार्वल की सीक्वल, जिसका नाम होगा द मार्वल, जिसमें दिखेंगे हमें मिस मार्वल, कैरल डैनवर्स और मोनिका रैम्बियो। और इसके बाद 3 नवंबर 2022 को आएगी ब्लेड, जिसमें हमें दिखेंगे सभी वैम्पायर्स। इसके बाद आएगा आयरन हार्ट, और उसके बाद आएगा अगाथा के ऊपर बनने वाला शो, जिसका नाम बदल के अब कर दिया गया है अगाथा कॉवन ऑफ चाउज। और उसके बाद होगा एक बहुत बड़ा धमाका, जिसकी मुझे भी उम्मीद नहीं थी। हमें देखने मिलने वाली है 18 एपिसोड की सीरीज डेयरडेविल बॉर्न अगेन। और अब आप सोचेंगे कि ये सब क्या है, तो आपको बता देता हूं कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन मार्वल की सबसे बढ़िया कॉमिक्स में से एक है, और इस सीरीज में हमारा डेयरडेविल और किंग पिन घर वापसी करने वाले हैं। और घर वापसी के बारे में बात करूं तो जो शी हल्क का अभी ट्रेलर आया था, उसमें आपने आखिरी में हमारे डेयरडेविल भैया को तो देख ही लिया होगा, जो दिख रहे हैं अपने रेड कॉस्ट्यूम और दोनों लट्ठ हाथ में लिए हुए। और डेयरडेविल के बाद 3 मई 2024 को आएगी कैप्टन अमेरिका 4 द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और इसके थोड़े ही टाइम बाद जुलाई 2024 में आ जाएगी थंडरबोल्ट्स। अब ये सब अनाउंसमेंट करने के बाद कॉमिक कॉन इवेंट आगे बढ़ता है और स्टेज पर आती है एंटमैन क्वांटमेनिया की कास्ट, और आपको ये बताया जाता है कि एंटमैन 3 क्वांटमेनिया क्वांटम रियलम पे बहुत ज्यादा फोकस करेगी। इसके साथ ही कॉमिक कॉन इवेंट में क्वांटम मेनिया की थोड़ी सी एक्स्ट्रा फुटेज भी दिखाई गई, जिसमें दिखाया गया है मार्वल का एक और बड़ा विलन कैंग, जो एंटमैन से पूछता है, आर यू एन एवेंजर, हैव आई किल्ड यू बिफोर। मतलब आप समझ रहे हो कितना ज्यादा टाइम ट्रेवल हो चुका है, इतने ज्यादा यूनिवर्स में ये लोग घूम चुके हैं कि कैंग को खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि कितने एवेंजर्स को उसने मारा और कितनों को उसने जिंदा छोड़ा। भाई साहब, गूज बम्प्स तो आ ही गए, मेरे को तो यहीं बैठे बैठे आ गए। यही नहीं, अभी और सुनिए। कैंग की झलक दिखाने के बाद मार्वल के एक और विलेन मोडॉक की भी एक थोड़ी सी झलक दिखाई गई है, जो एंटमैन 3 में अपीयर होगा। इसके बाद स्टेज पर आते हैं गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के हमारे जेम्स भैया, और वह बताते हैं कि गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 जो होगी वो गार्डियंस की कहानी का अंत होगी, यानी कि गार्डियंस की स्टोरी अब खत्म हो जाएगी। लेकिन चिंता मत करिए, गार्डियंस सारे के सारे उसमें मरने नहीं वाले। इसके अलावा हमें दिखाए जाते हैं गार्डियंस में अपीयर होने वाले कुछ और कैरेक्टर्स, और एक छोटी सी फुटेज जिसमें रॉकेट को दिखाया गया है उसके बचपन के अवतार में। आई होप रॉकेट के साथ कुछ बुरा ना हो। और इसके साथ ही साथ हमें गार्डियंस में आने वाले एक और नेगेटिव कैरेक्टर हाई रिवॉल्यूशनरी की झलक भी देखने को मिलती है। और इसके बाद लास्ट में दिखाया गया हमें मार्वल का एक आधा अधूरा सा फेज 6, जो शुरू होगा नवंबर 2024 से और खत्म होगा नवंबर 2025 में। और इसी बीच में मार्वल की बहुत सारी फिल्में और सीरीज आनी है, लेकिन उन्हें बताया नहीं गया, सीक्रेट रखा गया। बस इसकी शुरुआत की पहली मूवी बताई गई है, जो नवंबर 2024 में आएगी, जो होगी फैंटास्टिक 4, और उसके बाद मई 2025 में आने वाली है एवेंजर्स द किंग डायनेस्टी, बोले तो कैंग द कॉन्करर की डायनेस्टी। इसके बाद 6 एंड होगा अपनी आखिरी फिल्म यानी कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के साथ।
अब इसकी रिलीज डेट तो बताई गई है 7 नवंबर 2025, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत बदलाव भी हो सकता है। और इस फेज 5 और 6 की जो पूरी सागा है उसे नाम दिया गया है द मल्टीवर्स सागा। यानी आप समझ रहे हो, एक ही सुपर हीरो के 4-5 अलग अलग वर्जन, कौन किस यूनिवर्स में जा रहा है, किस यूनिवर्स में किसको मार रहा है, कौन कब जिंदा हो रहा है, कौन कब मर रहा है, कोई आइडिया नहीं है भाई। तो मैं तो इस फेज 5 और फेज 6 का जो कैलेंडर है उसे देख के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं है कि एवेंजर सीक्रेट वॉर्स की जो कॉमिक्स थी वो कितनी ज्यादा ऑसम थी। मतलब आपका दिमाग घुमा के रख देती थी वो कॉमिक्स। अच्छा, आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी कि इस फेज 5 और 6 के पूरे कैलेंडर में कहीं भी ना स्पाइडरमैन का जिक्र हुआ है, ना वेनम का जिक्र हुआ है, ना डेडपूल का और ना ही एक्समैन का। और यही है शायद इस फेज का असली खेल। अगर आप फिर से फेज 6 के कैलेंडर पर एक बार नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा इसमें सिर्फ 3 फिल्मों का जिक्र है, एवेंजर्स की 2 फिल्में और फैंटास्टिक 4। उसके बीच में जो ये इतना बड़ा सा गैप है उसी में शायद डाला जाएगा स्पाइडरमैन की अगली मूवी और डेडपूल और एक्समैन को भी, या हो सकता है मार्वल कोई और बड़ा धमाका करे। तो ये था मार्वल फेज 5 और फेज 6 के अनाउंसमेंट की पूरी डिटेल। आप भी जरूर हमें बताइएगा कि आपको ये फेज 5 और 6 का अनाउंसमेंट कैसा लगा और आप कितना एक्साइटेड हैं। और जैसा मैंने बताया, मार्वल इन सभी फिल्मों की रिलीज डेट्स में चेंज कर सकता है। तो मार्वल तो बदल सकता है, लेकिन हम नहीं बदलने वाले। हम आपको इसी तरह देते रहेंगे मार्वल से जुड़ी और भी अपडेट्स। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।